दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे चैप्टर वाइज एमसीक्यू में। जैसा कि आप जानते हैं, हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू कंप्लीट कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, स्पेक्ट्रम का राजीव अहीर है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू है। चैप्टर 12 है, हिंदी इंग्लिश दोनों में हो गए क्वेश्चन। ठीक है, तुम्हारा चैप्टर 12 चल रहा है एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। ठीक है, उग्र राष्ट्रवाद का युग। क्वेश्चन सेकंड कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग हु गेव दिस मैसेज इंडिया फॉर इंडियंस। हिंदी में देखते हैं, इस कथन पर विचार करें कि किसने ये संदेश दिया है भारतीयों के लिए भारत। करेक्ट आंसर बताना हमें, ये किसने कहा था। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसका आंसर है बी। सॉरी, आंसर देख लेते एक बार। तो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थॉट इफ देयर इज अ सिन इन द वर्ल्ड इट इज़ वीकनेस, अवॉइड ऑल वीकनेस, वीकनेस इज सिन, वीकनेस इज डेथ। ये थॉट किसने कहा था, हिंदी में देखते हैं। यदि दुनिया में कोई पाप है तो यह कमजोरी है, सभी कमजोरी से बचे। कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है। ये विचार किसने दिया था। तो देखते हैं दोस्तों इसका आंसर। तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थॉट आई द एक्सट्रीमिस्ट ऑफ टुडे विल बी द मॉडरेट ऑफ टुमारो, जस्ट एज द मॉडरेट ऑफ टुडे वर द एक्सट्रीमिस्ट ऑफ यस्टरडे हु गेव दिस थॉट। हिंदी में देखते क्वेश्चन 4 कहता है कथन पर विचार करें, आज के चरमपंथी कल के मॉडरेट होंगे जैसे कि आज के मॉडरेट कल के चरमपंथी थे। करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, वकीम चंद्र ने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, बीजी तिलक ने कहा था, या स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके आंसर भी दे सकते हैं। तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। आंसर देख लेते एक मिनट। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग विच पर्सनैलिटी टू बिलोंग टू मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, आर.जे. नारायण बोस, बी. अश्विनी कुमार दत्त, सी. लाला लाजपत राय, डी. बाल गंगाधर तिलक। करेक्ट आंसर बताना हमें। हिंदी में देखते हैं, कथन पर विचार करिए कौन से व्यक्तित्व उग्र राष्ट्रवाद स्कूल ऑफ थॉट से संबंधित थे। ठीक है, ए. नारायण बोस, बी. अश्विनी कुमार दत्त, सी. लाला लाजपत राय, डी. बाल गंगाधर तिलक। करेक्ट आंसर बताना कि कौन मॉडरेट थे, सॉरी कौन मिलिटेंट थे। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। जी हाँ, बी आंसर इसका। तो सारे मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। राजा नारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेनेंट्स ऑफ मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट। ए. कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन अर्थवाइल ब्रिटिश गवर्नमेंट, बी. डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन रिक्वायर्ड, सी. पर्सनल सेक्रीफाइस रिक्वायर्ड। हिंदी में देखते हैं, उग्र राष्ट्रवाद स्कूल के सिद्धांतों के बारे में कथन पर विचार करें। ए. तत्कालीन ब्रिटिश सरकार में संवैधानिक सुधार की मांग, बी. प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्रवाई की आवश्यकता, सी. व्यक्तिगत बलिदान की आवश्यकता। करेक्ट आंसर बताना है इसका क्वेश्चन 6 का। तो आंसर देखते हैं इसका, ए आंसर है। तो क्वेश्चन 6 ये कह रहा है कि जो उग्रवाद राष्ट्रवाद स्कूल के सिद्धांतों के बारे में बताना, उनके सिद्धांत क्या थे। तो क्या वो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के संवैधानिक सुधार की मांग करते थे, बी. प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्रवाई की आवश्यकता, या सी. व्यक्तिगत बलिदान की आवश्यकता। तो ये दो जो थी वो चाहते थे कि प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्रवाई की आवश्यकता हो। ठीक है, डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन की ज़रूरत है, और पर्सनल सेक्रीफाइस की रिक्वायरमेंट है ये। लेकिन जो मिलिटेंट थे ना, उन्होंने कभी भी इस चीज़ का सपोर्ट नहीं किया कि वो संवैधानिक सुधार की मांग करें। फॉरेन रूल चाहते ही नहीं थे, पहली बात। ठीक है, फॉरेन रूल चाहते ही नहीं थे। उनका जो गोल था मिलिटेंट का, वो था स्वराज। ठीक है, स्वराज उनका गोल था मिलिटेंट का। ठीक है, वो डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन में विश्वास रखते थे, और स्वराज में विश्वास रखते थे, और मासिस में भी विश्वास रखते थे कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा योगदान होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब था। उन्होंने कभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात नहीं करी, कभी सपोर्ट नहीं किया। वो बिल्कुल अगेंस्ट, मिलिटेंट बिल्कुल अगेंस्ट है ये ब्रिटिश रूल के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट ए. अमार सोनार बांग्ला द नेशनल एंथम ऑफ प्रेजेंट डे बांग्लादेश वाज कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर, बी. गोखले वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल, सी.
Aurobindo Ghosh wanted the Swadeshi movement to be taken outside Bengal to other parts of the country. D. A deadlock at Surat session of Indian National Congress 1907 where the party split with serious consequences for the स्वदेशी मूवमेंट. करेक्ट आंसर बताना. मैं इसका हिंदी में देखते हैं, अच्छे समझ आएगा. ए कहता है अमर सोनार बांग्ला वर्तमान बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित था. बी. बंगाल विभाजन के दौरान गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे. सी. अरविंदो घोष चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन को बंगाल के बाहर देश के अन्य हिस्से में ले जाया जाए. डी. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1907 के शुरुआत अधिवेशन में जहां पार्टी स्वदेशी आंदोलन के लिए गंभीर परिणामों के साथ विभाजित हुई. करेक्ट आंसर बताना मैं इसका क्वेश्चन 7 का. दोस्तों क्वेश्चन 7 का आंसर बी है, तो हमारे सारे स्टेटमेंट ठीक है. क्वेश्चन 8 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म ग्रो. ठीक है. ए. इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, इंक्रीज इन अवेयरनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट. बी. dissatisfactions with the achievement as well as method of the moderates. C. Reactionary policies of Curzon such as Calcutta Corporation Act 1899. D. Existence of militant school of thought. करेक्ट आंसर बताना. हिंदी में देखते हैं. मिलिटेंट राष्ट्रवाद का कारण बना के संबंध पर विचार करें. ए. शिक्षा के विकास का अभाव, जागरूकता में वृद्धि और बेरोजगारी. बी. उपलब्धियों के साथ साथ मॉडरेट के तरीकों के बारे में असंतोष. सी. कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ जैसे कलकत्ता निगम अधिनियम 1899. डी. उग्रवाद, एक उग्रवादी विचार के स्कूल का अस्तित्व. ठीक है. तो क्वेश्चन कहता है कि मिलिटेंट राष्ट्रवाद का कारण क्यों बना, ये बताना था मैं. ठीक है. इसका आंसर बताना आपको. ठीक है. आंसर भी है, सारे स्टेटमेंट ठीक है. क्वेश्चन 10 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग हु वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज वाज टू बी द गोल ऑफ द कांग्रेस. करेक्ट आंसर बताना है. हिंदी में इतना अच्छा समझ आएगा. कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जिस अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने घोषित किया कि स्वशासन स्वराज्य कांग्रेस का लक्ष्य होना था के संबंध में कथन पर विचार करें. करेक्ट आंसर बताना है. रासबिहारी घोष, W.C. बनर्जी, दादाभाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले. ठीक है. तो इसका आंसर बताना हमें. तो इसका आंसर सी है, दादाभाई नौरोजी थे. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन 11 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्वदेशी मूवमेंट. ए. V.O. चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम शिवा एंड सम लॉयर्स फॉर्म द स्वदेशी संगम. B. Samiti were formed. These committees generated political consequences among the masses. C. Aurobindo Ghosh was the first principal of Bengal National College. D. Subramaniam Bharati wrote स्वदेशी गीतम. हिंदी में तो अच्छा समझाएगा. स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कथन में विचार करें. ए. V.O. चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्य शिवा और कुछ वकीलों ने स्वदेशी संगम का गठन किया. B. समिति इसका गठन किया गया था. ये समिति जनता के बीच राजनीतिक चेतना उत्पन्न करते थे. सी. अरविंदो घोष बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे. डी. सुब्रमण्य भारती स्वदेशा गीतम नामक पुस्तक लिखा. इनकरेक्ट आंसर बताना है इसका क्वेश्चन 11 का. तो दोस्तों इसका आंसर डी है. आंसर देख लेते हैं एक बार. डी है इसका आंसर. मीन्स एक्चुअल में सारे स्टेटमेंट ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन 12 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्वराज. ए. अरविंदो बोस स्वराज मीन कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल. बी. तिलक स्वराज मीन सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. करेक्ट आंसर बताना है. हिंदी में है. स्वराज के संबंध में कथन विचार करें. ए. अरविंदो स्वराज का अर्थ था विदेशी शासन से पूर्ण स्वतंत्रता, मतलब अरविंदो के अनुसार. ठीक है. तिलक के अनुसार स्वराज का मतलब था किसी तरह की स्वशासन से. ठीक है. करेक्ट आंसर बताना है इसका. आंसर सी है. चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन 13 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट. ए. दिसंबर 1905 एट बनारस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेड ओवर बाय गोखले. बी कहता है एक्सट्रीमिस्ट वांटेड टू एक्सटेंड द बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट. सी. एक्सट्रीमिस्ट वांटेड द 1907 सेशन टू बी हेल्ड इन नागपुर विद तिलक और लाजपत राय एज अ प्रेसिडेंट. डी कहता है तिलक द मेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर वाज ट्राइड इन 1909 फॉर सेडिशन. हिंदी में तो अच्छा समझ आएगा.
ए स्टेटमेंट क्या था, दिसंबर 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस सत्र में गोखले की अध्यक्षता में हुई। ठीक है। बी कहता है चरमपंथी बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। सी चरमपंथी चाहते थे कि 1907 का सत्र नागपुर मध्य प्रांत में हो। तिलक या लाला लाजपत राय में से कोई एक अध्यक्ष बने। डी मुख्य चरमपंथी नेता तिलक पर 1909 में देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। ठीक है। तो क्वेश्चन 13 का आंसर देखते हैं। हमें आंसर बताना है, इसमें इनकरेक्ट बताना, सॉरी। तो दोस्तों इसका आंसर डी है। तो एक्चुअल में सारे आंसर ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 14 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉडल मिंटो रिफॉर्म। ए द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशंस वाज एक्सटेंडेड विथ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख क्रिश्चियन एंड मुस्लिम। बी सत्येंद्र सिन्हा was the first Indian to be appointed to Viceroy's Executive Council. C. Number of elected members in Imperial and Provincial Legislative Council increased. हिंदी में एक तो अच्छे समझ आएगा। क्वेश्चन 14 कहता है मॉडल मिंटो सुधार के बारे में वक्तव्य पर विचार करें। ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को सिखों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए अलग अलग मतदाताओं के साथ बढ़ाया गया था। बी सत्येंद्र सिन्हा पहले भारतीय थे जिन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया था। सी इंपीरियल और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। क्वेश्चन 14 का आंसर बताना है इसका दोस्तों। तो इसका आंसर देखते हैं हम एक बार। इसका आंसर डी है। ए स्टेटमेंट क्यों ठीक गलत है? ए स्टेटमेंट कहता था प्रिंसिपल कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज एक्सटेंडेड विद सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख क्रिश्चियन एंड मुस्लिम। तो दोस्तों ये इसलिए गलत है क्योंकि ये सेपरेट इलेक्टोरेट सिर्फ मुस्लिम को मिला गया था। ठीक है। ये हम मॉडल मिंटो रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, बाकियों को तो बाद में मिला था, लेकिन पहले सबसे पहले मुस्लिम को मिला था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 15 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रोनोलॉजी बताइए हमें। आज सेडिशियस मीटिंग एक्ट। बी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। सी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट। डी इंडियन प्रेस एक्ट। कालक्रम के संबंध में कथन विचार करें। ए राजद्रोही सभा अधिनियम। बी फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम। डी भारतीय प्रेस अधिनियम। तो हमें क्रोनोलॉजी बतानी है क्वेश्चन 5 की। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर डी है। तो हमारा सेडिशियस मतलब ए बी सी सब सीक्वेंस में ही है। ठीक है। सेडिशियस मीटिंग कब हुई थी हमारी? 1907 में हुई थी, राजद्रोही सभा। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट कब हुआ था हमारा? 1908 में। एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट कब हुआ था? 1908 में। इंडियन प्रेस एक्ट कब हुआ था? 1910 में। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये क्वेश्चन जो बनाए गए हैं ये रिवीजन पर्सपेक्टिव से बनाए गए हैं। जो आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है ना, उसको हमने एक एमसीक्यू का रूप दे दिया है। अगर एमसीक्यू अगर सब सॉल्व कर लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपका चैप्टर पूरा रिवाइज हो गया, क्योंकि क्वेश्चन हर जगह से उठाए हुए हैं। तो कभी कभार आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो ईजी इसलिए लगता है क्योंकि हमने हर तरफ से क्वेश्चन उठाया है। कोई जनरल स्टेटमेंट होती है तो जनरल स्टेटमेंट आपको पता चलता है कि बहुत आसान है। तो आसान इसलिए लगता है क्योंकि आपने वो अच्छे से पढ़ा है, इसलिए आपको लगता है आसान है। ठीक है। धन्यवाद।